मेरा नाम अशोक कुमार है और मेरी जो डेजिग्नेशन है वो प्रधानाचार्य के पद पर मैं कार्यरत हूँ आर्यवर्त सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवबन के अंदर। और कल जो परिणाम घोषित हुआ है बोर्ड के द्वारा जो 12th क्लास का, तो बहुत ही बेहतर परीक्षा परिणाम रहा है हमारा। और एक लड़की है माफ़ी डॉटर ऑफ श्री करमवीर, जिसने आउट ऑफ 500 में से 485 यानी 485 नंबर और जिसकी स्कोरिंग बनती है 97% और हमने टॉप किया है जी। और सभी बच्चों ने की मेरिट हैं और उसके बाद जो है सेकंड नंबर पर 94% जो है वो अचीव किए हैं गुड़िया ने। तो सारी क्लास का परीक्षा परिणाम बहुत ही बेहतर रहा है और बड़े खुशी का दिन है। इसके लिए मैं सभी क्षेत्रवासियों को और हमारे अभिभावकों को बधाई देता हूं। और ये परीक्षा परिणाम बेहतर बनाने के पीछे सभी का सहयोग है, अध्यापकों की मेहनत है, बच्चों की मेहनत रंग लेकर आई और अभिभावकों ने भी हमारा साथ दिया। हमने पीटीएम की मीटिंग करके अभिभावकों को बुलाया कि एग्ज़ाम डेज के दौरान आपने किस तरीके से बच्चों को सपोर्ट करना है, उनकी सीटिंग ज़्यादा होनी चाहिए और उसके बाद उनको जो है आपने जो है मोटिवेट करना है। तो इस तरीके से सभी का सहयोग रहा, अध्यापकों का भी, बच्चों की मेहनत का भी और अभिभावकों का भी। तो सभी जितनी भी इकाइयाँ हैं ये इन्होंने मिलकर कार्य किया है, तभी परीक्षा परिणाम बेहतर आया है। और बोलना चाहूँगा कि जल की धारा आती है सभी चट्टानों को तोड़ फोड़ देती है एक ऐसी वज्र सरीखी जो जल की धारा की दिशा को ही मोड़ देती है, जो जल की धारा की दिशा को ही मोड़ देती है। लाख आईने बदलने से चेहरे बदल नहीं जाया करते हैं, इंसान में हो ताकत चेहरे बदलने की, तो आईने खुद बदल जाया करते हैं, आईने खुद बदल जाया करते हैं। तो बच्चों ने ठान ली थी पहले ही, और जो ठानता है वो मंजिल तक ज़रूर पहुंचता है। इन बच्चों की काउंसलिंग भी बहुत हुई कि सभी जितनी भी ये लड़कियां थी या लड़के थे, तो मैं बार बार ऑफिस में काउंसलिंग करता रहता था, बेटे अगर आप तरीका बदलोगे तभी आप बेहतर बन पाओगे। तो मुख्य जो होता है वो तरीका होता है, मेथड होता है कि बच्चे किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं आंसर शीट को, क्वेश्चन पेपर को किस नज़रिए से देखते हैं, वे टू द पॉइंट वो करते हैं, डिफाइन है, डिवाइड है, तो सारी स्किल अप्लाई करते हैं, तब जाकर परीक्षा परिणाम बनता है। और उसके लिए सभी का सहयोग भी होना आवश्यक है। तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को आर्यवर्त स्कूल देवबन की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और आगे भी मैं इन बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। कैथल जिले में जितने स्कूल हैं, हाँ, खास व्यवस्था क्या है स्कूल में? खास व्यवस्था तो ये है कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस विषय पर नहीं जाना चाहूँगा कि हमारे पास इतने संसाधन हैं, ये है वो है, लेकिन जो बेसिक नीड है एजुकेशन के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए, वो बेसिक नीड है कि टीचर जो हैं वो कितने क्वालिफाइड हैं और वो किस मेथड से बच्चों को टीच करते हैं, उनकी जो मेथडोलॉजी है वो किस तरीके की है। उसके बाद अगर हमारी संस्था की हम बात करें तो हमारी संस्था में हमने बच्चों की एक तो लीडरशिप क्वालिटी के लिए काम किया है कि जो मेनली है कि लीडरशिप क्वालिटी के लिए हमने बच्चों के लिए स्पीकिंग का पीरियड किया है, उसमें जीडी के टॉपिक कराते हैं, ग्रुप डिस्कशन कराते हैं बच्चों की। उसके बाद जब जीडी के हमारे 100 के आसपास टॉपिक हो जाते हैं और क्लास को हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं, मान लो उस ग्रुप के अंदर क्या विशेषता रहती है कि एक इंटेलिजेंट बच्चा लिया जाता है, एवरेज लिया जाता है, एक उससे थोड़ा सा आप मान लीजिए कि बच्चे तो वो भी अच्छे होते हैं, सभी टाइप के बच्चों को ले लिया जाता है और वो ग्रुप फिर आपस में उस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं जहाँ से उनकी लीडरशिप क्वालिटी निकल कर आती है। फिर उसके बाद जब वो स्टेप वो कवर कर लेते हैं या क्वालिफाई कर लेते हैं, कहने का अर्थ है मिनटों से, तो फिर हम उनके इंटरव्यू भी लेते हैं। और जब इंटरव्यू लेते हैं 1 by 1 ऑफिस के अंदर, तो बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी आती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो हार्मोनियस डेवलपमेंट की ओर बच्चे जाते हैं, सर्वांगीण विकास बच्चों का होता है और वहाँ से बच्चों को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जब वो यहाँ से निकल कर जाएंगे, एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो उन पर होगी, सर्टिफिकेट, लेकिन जब वो सामने बैठेंगे अथॉरिटी बॉडी के कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में इंटरव्यू देंगे, तो सामने वाला तभी देख लेगा कि बच्चे में क्वालिटी क्या है। तो एक तो इस विषय पर हमने काम किया और सेकेंडली हम फाउंडेशन कोर्स भी अप्लाई किए हुए हैं कि जैसे बच्चा पास आउट हो जाता है +2 के बाद, तो पास आउट होने के बाद कोचिंग सेंटर में उसको जाना पड़ता है।
तो आज एक ट्रेंड बना हुआ है कोचिंग सेंटर में जाते हैं बच्चे। तो हमने स्कूल लेवल से ये चीज़ शुरू की है कि हमने जितने भी चाहे हिंदी है सब्जेक्ट, लैंग्वेज इंग्लिश है, जो कंपटीशन टेस्ट की तैयारी है, चाहे रीजनिंग है चाहे मैथ है, तो उन टीचर को ही बोला हुआ है कि आप जितने भी पिछले कंपटीशन टेस्ट हैं आप 5-5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट के डेली करवाएं और एक अलग नोटबुक लगवाएं। जब वो बच्चा यहाँ से +2 करके जाएगा तो एक साल में 1000 से ऊपर क्वेश्चन बच्चा कंपटीशन के कर लेता है, एक सब्जेक्ट के। इस सब्जेक्ट वो कवर कर लेगा और 6000 से ज़्यादा क्वेश्चन +2 तक बन गए तो उस बच्चे का बेस हम यहीं से बनाकर भेज देंगे। और टीचर को 5 क्वेश्चन समझाने में कोई भी कंपटीशन टेस्ट के ज़्यादा नहीं 10 मिनट 5 मिनट लगते हैं। तो हमने एक्स्ट्रा बच्चे के हार्मोनियस डेवलपमेंट के लिए करके देने का एक जुनून लेकर चले हैं। एक विजन है हमारा कि जब भी स्कूल की बाउंड्री से बच्चा बाहर निकलने के बाद ये महसूस ना हो कि स्कूल में हमें ये चीज़ नहीं करवाई गई, चाहे वो इंटरव्यू स्किल है, चाहे वो ग्रुप डिस्कशन है, चाहे वो स्पीकिंग को प्रॉपर लैंग्वेज को लेकर ले लीजिए, चाहे फाउंडेशन कोर्सेज हैं। तो जो भी थ्योरी के साथ साथ हमने प्रैक्टिकली और एक्टिविटी बेस्ड जो परियोजना कार्य है, प्रोजेक्ट वर्क, उस पर हम बहुत जोर देते हैं कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क करोगे उतना ही ज़्यादा बच्चे को सीखने को मिलेगा। और एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम हमने अप्लाई किया हुआ है और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी यही कहती है कि ऑनलाइन क्लास भी मिलती है, ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लासेज तो हमने नहीं दी है बच्चों को, लेकिन मैनुअली हम सब करवाते हैं। ऑनलाइन में ये रखते हैं कि बच्चे को हमने टॉपिक दे दिया जैसे कोई जीडी का, तो उसको जाकर बच्चे को घर जाकर उसको यूट्यूब पर देखना है और अलग अलग से तरीके से जो उसको फिर मैनुअली तरीके से उसको नोटबुक में करके लेकर आना। कार्यक्रम की व्यवस्था क्या होती है स्कूल में? व्यवस्था कार्यक्रम की व्यवस्था आप जानना चाहते हो तो ये है, हमारा पूरे साल का एक कैलेंडर बनाते हैं, मैनुअल कैलेंडर डिजाइन तैयार किया जाता है वीकली। भाई इस वीक में हम जैसे 6 डेज हैं वर्किंग के, तो इसमें हमने क्या क्या करवाना है, कल्चरल एक्टिविटी कब करवानी है, साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम कब करवाना है, तो उसमें डिसाइड कर लेते हैं कि कोई चीज़ छूट ना जाए। जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी हमने किस डे को फिक्स किया है, जैसे महीने के लास्ट डे को फुल डे स्पोर्ट्स डे होगा वर्किंग में, लास्ट वर्किंग में मंथली। तो इस तरीके से हमने जो है अपना पूरा डिजाइन तैयार किया हुआ है। और जो 6 घंटे स्कूल की वर्किंग है, 6 घंटे में भी अपना डिजाइन हमने बनाया हुआ है पूरे का पूरा कि ये विजन है। जैसे अभी नोटबुक को लेकर हम चले हैं कि नोटबुक पे कवर भी होना चाहिए, नेम स्लिप भी होनी चाहिए, डेट भी होनी चाहिए, टेम्पटेशन स्किल भी अंदर बढ़िया होनी चाहिए, स्मूथली वो चेक भी होनी चाहिए। तो हमने वो डे भी डिवाइड कर दिए कि आज SST की नोटबुक का डे रहेगा, आज ये डे रहेगा, इंग्लिश का डे रहेगा सब्जेक्ट का। तो उसमें उस सब्जेक्ट की सारी उनको ऑब्जर्वेशन जो है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से की जाती है और उसमें ये निकाला जाता है कि किन बच्चों की नोटबुक अच्छी है, किन की जो है मीडियम है, और उन बच्चों को फिर प्रेरित भी किया जाता है कि आप भी इनकी तरह कीजिए। अच्छा, क्या रिजल्ट रहा आपका? मेरे 500 में से 485 है, जिसकी परसेंटेज 97% है। अच्छा, तो कितनी मेहनत की आपने, कैसा दिखते हो, किसका श्रेय जाता है सबसे ज़्यादा? पहले तो मेरे टीचर्स का जाता है, सेकेंडली मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, मोटिवेट करती है। मेरी एल्डर सिस्टर मुझे हमेशा गाइड करती है। जी, सबसे ज़्यादा स्कोर हासिल किया आपने, मतलब कैसे दिखते हो, कैसे इतनी तैयारी कैसे की आपने? सबकी नींदें उड़ा रखी हैं, इतने ज़्यादा स्कोर लेना आपको, कैसे दिखते हो? जी, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, मैं जितना पढ़ती थी गाइड से नहीं पढ़ती थी, टेक्स्ट बुक से पढ़ती थी और खुद के नोट्स बनाती थी। प्रिंसिपल सर ने मुझे गाइड किया था कि नोट्स बनाओ खुद के। जी, तो कैसा देखते हो, कितनी खुशी का माहौल आपके, कैसे वो देखते हो? मैं और मेरी फैमिली बहुत खुश हैं। मेरी फैमिली को तो एक बार यकीन भी नहीं हुआ था, अब जाके यकीन हुआ उनको। मैं भी बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो कितने साल हो चुके हैं इसमें स्कूल में एडमिशन लिए हुए और कैसे देखते हो? मैं 10 साल, मैं 3rd क्लास में यहाँ आई थी और आज मुझको 10 साल हो गए स्कूल में। अच्छा, सही खुश है स्कूल में? बिल्कुल। हाँ जी, ये स्कूल सही है एडमिशन लेने के लिए? हाँ, एडमिशन के लिए बहुत अच्छा स्कूल है। मैं तो सभी से यही कह रही हूँ कि यहीं पे आई। आपने और स्कूल कैसे नहीं पसंद किया, ये स्कूल खास क्या लगा आपको? बस मैं स्टार्टिंग से 3rd क्लास से यही थी, तो मेरा इंटरेस्ट इसी स्कूल में है। इसी स्कूल में? हाँ, 10th के बाद भी मैंने यही चूज़ किया था स्कूल। जी, आगे की क्या कुछ तैयारियाँ फिर? मैं आगे फैशन डिज़ाइनिंग में जाना चाहती हूँ। अच्छा जी, क्या नाम है? प्रीति। जी, तो क्या अक्सर देखते हो स्कूल में खास व्यवस्था?
मैं यहाँ पे 10 साल पढ़ के गई हूँ। बहुत अच्छा स्कूल था, टीचर्स भी अच्छे थे, अच्छी बॉन्डिंग थी हमारे टीचरों के साथ। जैसे टीचर हमारे माता पिता की तरह हमें ट्रीट करते थे, ये नहीं है भाई वो गुरु की तरह ही रहते थे। एक बच्चे का जैसे गुरु का होता है ना, कई बार ऐसे स्कूल में टीचर भी होते हैं रूड बिहेव करते हैं, बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन जो हमारे टीचर हो हमें माता पिता की तरह ट्रीट करते थे, आराम से समझाते भी थे, गलतियाँ करते थे मारते भी थे, पीटते भी थे, प्यार से समझाया भी है। जी तो ऐसे हमारे स्कूल में बहुत, हम जैसे कि अभी 3 महीने हो गए हैं, जी 3 महीने तो क्या 1 ही महीना हुआ है, हम बहुत मिस करते हैं हमारी स्कूल लाइफ को, फ्रेंड्स को भी, टीचर्स को भी, क्योंकि घर पर इतना नहीं आता। और वैसे भी हम बाहर जा चुके हैं, मतलब अभी कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेके आए हैं, तो वहाँ पे इतना अच्छा माहौल नहीं है जैसा टीचरों का था। हमारे यहाँ पे टीचर हमें अच्छे से समझाते थे। वहाँ के टीचरों का मतलब है पैसे से और स्टडी से, भाई बच्चा स्टडी कर रहा है तो कर रहा है, वो अगर नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है, उसमें हमारा क्या जाता है, हमें तो फीस मिल रही है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे जो टीचर हैं वो बच्चों के फीस पर ध्यान नहीं देते थे, वहाँ पे स्टडी पर ध्यान दिया जाता था। यहाँ पर जी रिजल्ट क्या रहा आपका? मेरे 500 मतलब 500 में से 462 आए हैं, जिसकी 92.4% बनती है। जी, तो कैसे देखते हो स्कूल के अंदर व्यवस्था को अगर बात करें तो ठगा सा महसूस करते हैं कई स्कूलों में एडमिशन लेने के बाद, तो कैसे देखते हो उसके अंदर आप? नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम था, मतलब बच्चे की ये नहीं था भाई यहाँ पर फीस पे जोर दिया जाए। एक होता है ना कि अगर फीस टाइम पे आ रही है तो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अगर फीस टाइम पे नहीं आ रही है तो बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाता है। यहाँ पेरेंट्स के साथ बच्चों की मजबूरी भी समझी जाती है कि हर पेरेंट्स ये तो नहीं है भाई हर टाइम पे मतलब टाइम टू टाइम फीस दे पाए, वो बच्चे के भविष्य पर ध्यान देते कि बच्चा पढ़ रहा है ना, अच्छा तो इसके भविष्य के लिए अगर हमें फीस को भी मतलब नज़रअंदाज करना पड़े तो हम करेंगे। जी, एडमिशन लेने के लिए कौन सा स्कूल सही है आपके हिसाब से? यही है क्या नाम? हमारा मतलब आर्यवर्त सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, ये मैं मानती हूँ कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्कूल है। अच्छा, अगर यहाँ पे बच्चा आकर पढ़ता है ना तो उसका भविष्य मतलब नंबर 1 पे जाएगा। उस बच्चे को मतलब अपने यहाँ प्रेजेंट के साथ अपने फ्यूचर के बारे में भी सीखने को मिलेगा। जी, तो सब श्रेय किसका देना चाहोगे इसका सारा? मैं वैसे तो एक टीचर समान नहीं है, मतलब सारे टीचर एक जैसे हैं मेरे लिए। तो अगर प्रिंसिपल सर ने उतनी कोशिश किया है, साथ में सत्यवान सर ने भी हमें मोटिवेट किया, और हमारे जो क्लास टीचर्स थे उन्होंने भी हमारे मोटिवेट किया है। ये नहीं है कि हमारे जो साथ में हमें पढ़ा रहे हैं वो टीचर हमें मोटिवेट कर रहे हैं, जो हमें नहीं पढ़ा रहे जूनियर टीचर हैं वो भी हमें आते जाते बहुत मोटिवेट करते थे। अनीशा। अच्छा, तो क्या स्कोर रहा आपका? मेरे 500 में से 471 है और परसेंटेज 94.4%। अच्छा, तो कैसा खुशी का माहौल है, कैसे दिखते हो इतना ज़्यादा? मुझे अपने मार्क्स से बिल्कुल, मैं अपने मार्क्स से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि जितनी मेहनत की थी उससे कम है। अच्छा, तो और भी मेहनत करनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा स्कोर है? अब तो क्या करूँगी, +2 हो चुकी है। अच्छा आगे के लिए एक्स्ट्रा तैयारी करूँगी, अच्छा, आगे की क्या कुछ तैयारी करनी है? UPSC। अच्छा, आर्यवर्त सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेरे लिए बहुत अच्छा स्कूल है। यहाँ पे मैंने +2 में ही एडमिशन लिया था। यहाँ आने के बाद ऐसा लगा नहीं कि मैं नई आई हूँ। सभी मेरी फ्रेंड्स बहुत अच्छी थी, टीचर्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, अच्छी तरह से ट्रीट करते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा। जी, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं एडमिशन लेने के बाद ठगा सा महसूस करते हैं कि मैंने कहा था एडमिशन ले गया हमने स्कूल में, पढ़ाई की व्यवस्था मेरा ठगा सा वो करते हैं कि तो सही तरीके से नहीं पढ़ाते या व्यवस्था नहीं होती, तो कैसे देखते हो स्कूल के अंदर? उस स्कूल में टीचरों को बस फीस से मतलब रहता है, वो फीस के लिए ही बच्चों को पढ़ाते हैं कि जिसकी फ़ीस आएगी तो उसी को पढ़ाते हैं। लेकिन इस स्कूल में ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी भी बच्चे को फ़ीस के लिए वो नहीं बाध्य नहीं किया जाता कि फ़ीस आपको अभी देनी है। जी, क्या नाम है? मेरा नाम अंजू है, मैं आर्यवर्त सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ और मेरे 500 में से 439 नंबर आए हैं, जिसका परसेंटेज 88 बनता है। और मैंने इसमें बहुत मेहनत की है और इसका श्रेय मेरे परिवार वालों को और टीचर्स को जाता है। क्या नाम है? मेरा नाम तमन्ना है, मैं तितरम से हूँ। मुझे स्कूल में पढ़ते हुए 10 साल हो गए और मेरा इस बार का रिजल्ट बहुत अच्छा आया। अच्छा, तो कैसे देखते हो, क्या स्कोर रहा आपका? मेरा स्कोर है 500 में 437। अच्छा, तो कैसे देखते हो स्कोर को? मेरे स्कोर बहुत अच्छे हैं, फिर भी और थोड़ी मेहनत करते तो और अच्छे नंबर आते। अच्छा, आगे की क्या कुछ तैयारियाँ हैं? आगे की फ़िलहाल तो मेरी PT करने की सलाह है। अच्छा, ठीक। अच्छे रिजल्ट आए हैं जी, और सभी बच्चे यही उम्मीद रखते हैं जी हम टीचर से और हमारे स्कूल आर्यवर्त स्कूल से कि
अच्छा स्कूल है और अच्छे हमारे बच्चे हैं। कैथल जिले में और भी बहुत सारे स्कूल है, तो स्कूल में एडमिशन लिया अब आपके बच्चों ने, तो कैसे देखते हो स्कूल की व्यवस्था कैसी है और कैसा उत्साह व्यवस्था देखते हो? बहुत बढ़िया है जी, और सभी टीचर भी अच्छे हैं जी, और बच्चे भी अच्छी लाइन पे चल रहे हैं जी, आपने ये स्कूल को जो पसंद किया और भी स्कूल थे बहुत सारे, तो इसमें खास क्या और लगा आपको? स्कूल भी है जी, पर जो इसमें जब से लगाए हैं ना तभी से बच्चे सही चल रहे हैं। जी, तो क्या नाम है आपके बच्चों का, क्या कुछ रहा स्कूल? अनीसा है जी मेरे लड़के का। जी, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है जी यहाँ आर्यभट्ट स्कूल में। हमारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं जी, बहुत खुशी की माहौल है और है जी। हमें कल का आया रहा जी, इस तरह रिजल्ट आया रहा जी। हम यही चाहते हैं कि सभी बच्चे इतना बढ़िया रिजल्ट ले आए। ये बहुत अच्छा आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल बहुत अच्छा, बहुत अच्छे मास्टर टीचर है जी यहाँ पर, बहुत अच्छा माहौल है जी। स्कूल की व्यवस्था कैसे देखते हो? स्कूल की व्यवस्था बहुत अच्छी है जी। यहाँ पर मीटिंग मार्टिंग में आते हैं जी, जिस तरह सर बुलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है जी। बच्चों को भी बहुत अच्छी तरह संभाला जाता है जी। जी प्रधान जी, क्या नाम है? भीम सिंह जी। अच्छा, तो स्कूल में क्या खास लगा था उधर? स्कूल का मैंने भविष्य में देखते हुए 2014 से लेके आज तक इस स्कूल का परिणाम बहुत अच्छा मिला। हमारे 6 बच्चे पढ़ के चले गए, इसमें 5, जिसमें एक बच्चा हमारा अभी 10वीं क्लास में है, और वो भी पढ़ाई के बड़ा अच्छा है। और पढ़ाई का सभी अध्यापक व अध्यापिकाएं सभी को मैं शीश झुका के नमस्कार करता हूं कि अच्छा भविष्य के लिए अच्छी पढ़ाई में ध्यान दे, ताकि हमारे बच्चों का आने वाले समय में भविष्य में सुधार हो। और जो भी हम देखते हैं सभी अध्यापक हो गए, प्रिंसिपल साहब हो गए, सभी की देख रेख में बहुत अच्छा पढ़ाई का काम चल रहा है। और साल में 2-3 बार प्रेस मीटिंग लेते हैं, सभी के माता पिताओं को बुला के सभी चीज़ों का सुझाव देते हैं और पूछते भी हैं। इसलिए मैं स्कूल आर्यव्रत का धन्यवाद करता हूं और सभी अध्यापक अध्यापिकाओं को प्रणाम करता हूं। ठीक है।